यूपी के बदायूं स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में आज देश का 75वां और प्रदेश का छठा पीएम दिव्यांसा केंद्र खुल गया। दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों को अब सहायक उपकरण इसी मेडिकल कॉलेज से उपलब्ध हो सकेंगे। अब दिव्यांगों को 8 की जगह 21 प्रकार की दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र मिलते हैं। आरक्षण भी 3% से बढ़ाकर 5% किया गया है। कार्यक्रम के दौरान 277 लाभार्थी चयनित किए गए। इसमें 77 दिव्यांगजन तथा 207 बुजुर्ग, 1327 सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। खबर बदायूं से है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश के 75वें और प्रदेश के छठे प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र का आज उद्घाटन राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने फीता काटकर और कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बदायूं में इस केंद्र की स्थापना से क्षेत्र के दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों को अब स्थानीय स्तर पर ही सहायक उपकरणों की सुविधा प्राप्त हो जाया करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि प्रदेश में जनपद गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, नोएडा, चित्रकूट में प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र संचालित हैं। आज से बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में देश का 75वां, प्रदेश का छठा प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र खोला गया है। इसका सीधा लाभ दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से पहले दिव्यांगों को 7 प्रकार की दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र मिलते थे, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयास से अब इसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। अब दिव्यांगों को 21 प्रकार की दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र मिलते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने विकलांगों को दिव्यांगजन नाम दिया और उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों ने देश का मान बढ़ाया है। ऐसा केंद्र माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमारा मंत्रालय इसलिए खोलता है कि कैंपों के बाद में बहुत सारे दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक ऐसे रहते हैं कि उनके लिए परेशानी होती है सहायक मिलने में। तब इन्हें प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र के माध्यम से वो यहाँ पर अपने सहायक उपकरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बदायूं के निकट या तो नोएडा दिव्यांसा केंद्र है या लखनऊ, इस बीच में खुला है। आसपास के जिलों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है, दिव्यांगजनों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए और पूरे देश भर में 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र खुला है। इससे पहले मैंने 74वां अंडमान निकोबार पोर्ट विलियम में जाकर, जिसे विजयपुरम कहते हैं, वहां पर लोकार्पण किया था। तब मैं कह सकता हूँ कि इस बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज में ये प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र आज खुला है। 277 लोगों के लिए 1327 हम सहायक उपकरण आज दे रहे हैं। यहाँ पर 2 लैब और खुलने वाले हैं। अब यहाँ आने के बाद में उसका ही परीक्षण होगा, यहीं पर उसका रजिस्ट्रेशन होगा और सहायक उपकरण उसे मिलेगा। तो तुरंत मुझे लगता है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ी आसानी इन सहायक के माध्यम से मिलती है। वो यहाँ से बधाई से मिलना प्रारंभ हो जाए। पैरा ओलंपिक में ओलंपिक से ज्यादा मेडल जीतकर दिव्यांगजनों ने देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को एक ही स्थान पर सहायक उपकरणों की जांच, मूल्यांकन, परामर्श, वितरण, अनुवर्ती सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों की स्थापना मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन
कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्मिको के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सरकार की एडिप योजना तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, दृष्टिबाधित हेतु सुगम्य केन, छड़ी, वॉकर, कमोड चेयर, नी ब्रेस, सेलबेट, कैलिपर्स, श्रवण मूल्यांकन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह केंद्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त, आत्मनिर्भर और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में देश भर में 74 प्रधानमंत्री दिव्यांगता केंद्र संचालित हैं और इस 75वें केंद्र की स्थापना के साथ ये संख्या एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर चुकी है। अब तक 1,40,000 से अधिक लाभार्थियों को 179.15 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरणों का वितरण किया जा चुका है। उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए गए। इन पूर्व चिन्हित लाभार्थियों को एल्मिको द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित परीक्षण शिविरों में चिन्हित किया गया, जिसमें कुल 277 लाभार्थी हैं। इसमें 70 दिव्यांगजन, 207 बुजुर्ग नागरिकों को 1327 सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे, जिनकी लागत 31,89,000 रुपए है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर अग्रसर है। सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। बिलसी विधायक हरीश साक ने कहा, सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है और योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के सभी पात्रों तक पहुंचा रही है। इससे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में एक पेड़ मां के नाम रोपित कर पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, शाल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।